सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 13 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 22 से 30 का प्रसंग है। आज के इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते और प्रभु की बात नहीं सुनते, प्रभु की बात नहीं समझते, प्रभु के कार्यों को देखने के बावजूद भी प्रभु में विश्वास नहीं करते। इस प्रकार से प्रभु यीशु को किसी भी प्रकार से अपनाने के लिए वो तैयार नहीं है। उसके बावजूद वो प्रभु से सवाल करते हैं कि आप हमें बता दीजिए कि आप ही मसीहा हैं या फिर हम और किसी के इंतजार करें। यानी कि यहूदी समाज के लोग प्रभु के जमाने के खुद ही असमंजस में पड़े हुए थे। वो खुद ही स्पष्ट नहीं थे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो प्रभु से ही सवाल कर बैठते हैं और प्रभु उन्हें स्पष्ट करते हैं, देखो हम आपके सामने हैं, हमारे कार्य आपके सामने हैं, हमारे सारे विचारधाराएं आप सबों ने सुनी हैं, तो आप विश्वास नहीं करते तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से यहूदियों ने प्रभु मसीह को घेरते हुए पूछा कि यदि आप मसीहा हैं तो हमें बता दें, यदि आप मसीहा हैं तो हमें बता दें। प्रभु स्पष्ट शब्दों में, अपने शब्दों में नहीं बताना चाहता था कि मैं मसीहा हूं, मुझ में विश्वास करो, मुझे जानो, मुझे मानो। नहीं, प्रभु ने हर एक व्यक्ति को खोला निमंत्रण दिया प्रभु की खोज करते हुए, प्रभु को जानने के लिए अपने ही व्यक्तिगत फैसला करते हुए, प्रभु को मानने के लिए और प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करते हुए प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताने का विकल्प और आजादी प्रभु ने दे रखी है। इसलिए प्रभु नहीं चाहते थे कि मैं प्रभु मसीहा हूं, मुझ पर विश्वास करो, मुझे जानो, मुझे मानो। प्रभु नहीं कहता। इसलिए यहूदियों ने जब पूछा, प्रभु ने सीधे के सीधे उत्तर नहीं दिया कि मैं मसीहा हूं, बल्कि प्रभु क्या कहता है, अब तक प्रभु मसीह ने जो कुछ बताया, सिखाया और उन पर तुमने विश्वास नहीं किया। अब तक जो कुछ भी प्रभु ने बताया, सिखाया, कार्यकलाप किए, उस पर तुमने विश्वास नहीं किया। तो मैं भी बता भी दूं कि मैं ही मसीहा हूं, क्या तुम विश्वास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रभु क्या कहता है, प्रभु के किए हुए कार्यों को देखकर भी यहूदियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। इसलिए प्रभु इस बात का ऐलान करता है कि तुम मेरी बेड़े नहीं हो। तुम मेरी बेड़े होती, मेरी आवाज सुनते, मेरी आवाज पहचानते और मेरे आवाज सुनकर उसके अनुसार कार्य करते, मेरे इशारे के अनुसार जीवन बिताते, पवित्रता का जीवन बिताते। तुम मेरी बेड़े नहीं हो, इसलिए तुम ना ही मुझे सुनते हो, ना ही मानते हो, ना ही पहचानते हो, ना ही जानना चाहते हो, ना ही विश्वास करना चाहते हो। इसलिए प्रभु कहता तुम मेरे बेड़े नहीं हो। सिर्फ मेरी बेड़े ही मेरी आवाज सुनेंगी, मेरी आवाज पहचानेंगी और मेरा अनुसरण करेंगी, मेरे वचन के अनुसार जीवन बिताएंगी। जो मेरे बेड़े नहीं हैं तो ना ही मेरी आवाज सुनेगी, पहचानेगी, ना मेरे पास आएगी, ना मेरा अनुसरण करेंगी। इस बात को प्रभु घोषित करते हैं। यानी कि जो प्रभु को अपनाता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, वो ही लोग प्रभु की बातों को सुनेंगे, मानेंगे। जिसने प्रभु को नहीं स्वीकार किया, नहीं अपनाया, वो प्रभु की बात सुनते हुए भी अनसुना करेंगे, प्रभु के कार्यों को देखकर भी अनदेखा करेंगे, जैसे कि यहूदी समाज के लोगों ने किया। यही बात आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। प्रभु की बात सुनने के बावजूद अनसुना करते हैं, प्रभु के कार्यों को
देखने के बावजूद अनदेखा करते हैं, इसलिए वो प्रभु में विश्वास नहीं कर पाते। ये समस्या आज भी वही है जो यहूदियों के साथ थी। प्रभु उनके बीच में रहे, जिए, कार्य किए, लेकिन यहूदियों ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया और नहीं अपनाया, जिस वजह से प्रभु में विश्वास नहीं कर पाए। विश्वास नहीं कर पाने की वजह से प्रभु से कोई आशीष, चिन्ह, चमत्कार उनके जीवन में नहीं हो पाया। वही आज के परिवेश में भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु के कार्यों को देखने के बावजूद, प्रभु के कार्यों को समझने के बावजूद प्रभु में विश्वास करना नहीं चाहते। उल्टा प्रभु से सवाल कर बैठते हैं। प्रभु यीशु को लेकर, बाइबल को लेकर लोग सवाल करते हैं, क्योंकि उनका हृदय कठोर है। जिनका हृदय कठोर है वो कहीं से भी सच्चाई जानने के लिए या मानने के लिए या स्वीकार करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। वही हुआ था यहूदी लोगों के साथ, वही हो रहा आज भी। तमाम लोग नहीं जानना चाहते, वो सच्चाई के पास नहीं आना चाहते, उस सुंदर पवित्र जीवन जीने के लिए विकल्प नहीं अपनाते। आज भी यही बात हम लोग देखते हैं। यीशु अपने भेड़ों को जो उसकी आवाज सुनते हैं उन्हें जीवन प्रदान करता। प्रभु कहता, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती, पहचानते, मैं उन्हें जीवन प्रदान करता। प्रभु की भेड़ों को कोई प्रभु से छीन नहीं सकेगा। प्रभु कहता, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनेंगी, पहचानेंगी, मेरा अनुसरण करेंगी, और मेरी भेड़ों को कोई भी व्यक्ति मुझसे छीन नहीं सकता। कोई भी दुनिया की ताकत मुझसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार भेड़ों ने प्रभु की आवाज, उस चरवाहे की आवाज सुनी, मानी, स्वीकार किया, अपनाया, वे इसी के बनकर रहेंगे। वे तितर बितर नहीं होंगे, गुमराह नहीं होंगे। कोई भी ताकत, दुनिया की ताकत उनको अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रभु का प्रेम इतना है कि कोई भी भेड़ उस प्यार भरे चरवाहा को छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे। वे सब प्रभु में सुरक्षित रहेंगे। जो प्रभु को अपनाएंगे अपने चरवाहा के रूप में, वे सारी भेड़ें सुरक्षित रहेंगी। आज कलीसिया फातिमा माँ मरियम का पर्व मनाती है। फातिमा में माँ मरियम ने दर्शन देते हुए फ्रांसिस, लूसिया और जसिंता को दर्शन देते हुए माला विनती करने के लिए कहा। माला विनती करते हुए माता मरियम के मध्यस्थ मांगने के लिए कहा। और मध्यस्थ में क्या मांगना? पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाया, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करना सिखाया। इसलिए आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, फातिमा माँ का पर्व मनाने के संदर्भ में हम सभी माला विनती करते हुए विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। लोगों के मन परिवर्तन के लिए, पश्चाताप के वरदान के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिलती रहे। प्रभु की आशीष बरकत के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।